हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है वांट हाफ फैक्टर और डिग्री ऑफ एसोसिएशन से एसोसिएशन वाला पार्ट लेकर के आए हैं। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप पढ़ा जाएगा और रिलेशनशिप पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का आप मेजरमेंट कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे पढ़ें। तो आइए देखते हैं अबाउट द रिलेशनशिप। तो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन वांट हाफ फैक्टर and degree of एसोसिएशन। ये इसको भी हम लोग अल्फा से ही डिनोट करेंगे भाई, इसको भी हम लोग अल्फा से ही डिनोट करेंगे, ठीक। वांट हाफ फैक्टर और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो अगर हम लोग इसको ध्यान दें और इसको लेकर साथ चले, थोड़ा सा हम कर लेते हैं। पहले डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, इसको हम लोग देखें। डिग्री ऑफ हमारा होता क्या है, हमने आपसे कहा किसी भी सॉल्यूट को आप किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व करते हैं, किसी भी सॉल्यूट को जब आप किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व करने के बाद पूरा का पूरा सॉल्यूट या तो एसोसिएट या तो डिसोसिएट नहीं होता, उसका कुछ पार्ट एसोसिएट होगा। तो कितना फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस का जो है एसोसिएट हुआ है, इसी को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन में इसी बात को हम लोग यहाँ पे इसको डिफाइन कर लेते हैं। देखिए डिफाइन कैसे करते हैं कि द फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस दैट undergo associated to form associated molecule, ठीक है। यानी डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा क्या, डिग्री ऑफ एसोसिएशन मतलब अल्फा, हम बार बार कह रहे हैं आपसे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन यानी अल्फा, और अल्फा की जो वैल्यू होगी वो होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस एसोसिएटेड, moles of substance taken, total number of moles of substance taken, ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो गया है, ठीक है। ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन हुआ। अगर हमने मान लिया फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए n सिंपल मॉलिक्यूल है, n सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ A undergoes एसोसिएशन। अगर एसोसिएशन शो कर रहा है यानी आपने क्या कहा, ए लिया है और है, हमने लिया कितना है, 1 मोल, 1 मोल लिया है, ए का जो है 1 मोल हमने लिया है, ठीक है। और हमने कहा जब इसको किसी सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व करेंगे तो ए का कुछ पार्ट क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है,
ए का कुछ पार्ट एसोसिएट हो रहा है, तो हमने मान लिया कि मान लीजिए अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, तो ये T बराबर 0 है, तो यहाँ पे ये 1 मोल है और ये कितना रहेगा 0। T बराबर T यानी एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा एसोसिएशन, तो अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, तो बचा कितना, यहाँ बना कितना अल्फा, और n टाइम्स, n क्या होता है ये बताता है कि वो डाइमर बन रहा है कि ट्राइमर बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल जुड़े हैं 3 मॉलिक्यूल, तो हम यहाँ लिख देंगे वो। अगर a बाई 2 दिखा दें इसको, a का होल पावर 2 यानी एक मॉलिक्यूल से आधा मॉलिक्यूल फ्रैक्शन डिसोसिएट हो गया है, सॉरी एसोसिएट हो गया है, तो हम अगर इसको दिखाना चाहें तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं। तो जितना भी यहाँ n की वैल्यू रहेगी, ये ध्यान दीजिएगा, वो बाई n हो जाएगा। अब आप देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, ये आपका है, ये आपने ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व। ये एसोसिएटेड, आफ्टर एसोसिएशन की बात हो रही है। इसको आपने ऑब्जर्व किया, इसको आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो अब देखिए, आपने कहा था वांट हाफ फैक्टर I इज इक्वल टू वांट हाफ फैक्टर क्या होता है, I इज इक्वल टू ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स, ये 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, और यहाँ पे एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स कितना लिए हैं, शुरुआत हमने 1 मोल से किया, 1 कर दिया, इसको 1 कर दिया। अब आपको कुछ करना नहीं, अब आपको इसको सॉल्व कर देना है बस। तो ये हो जाएगा I बराबर 1 प्लस अल्फा बाई n माइनस अल्फा, थोड़ा रीअरेंज कर लो, I माइनस 1 बराबर अल्फा कॉमन ले लो, 1 बाई n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर I माइनस 1 अपान 1 बाई n माइनस 1, ये रिलेशन हो गया। दिस इज a relationship between degree of association and want of factor। जैसे हम एस्टिक एसिड लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे एस्टिक एसिड को यूज कर रहे हैं, मान लीजिए एस्टिक एसिड को यूज कर रहे हैं फॉर एस्टिक एसिड बेंजोइक एसिड। अभी आपने बताया था ये सब क्या बनाते हैं, ये सब बनाते हैं फॉर्म डाइमर इन सॉल्वेंट, और कौन सा सॉल्वेंट रहता है, बेंजीन सॉल्वेंट फॉर एस्टिक एसिड बेंजोइक एसिड फॉर्म डाइमर इन सॉल्वेंट। तो फिर क्या हो जाएगा,
अगर आप तो डाइमर का मतलब n बराबर 2, डाइमर का मतलब n बराबर 2, तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, देन फार्मूला यूज्ड क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर i-1 अपान n की वैल्यू 2 हो गई, 1/2 माइनस 1, ये फार्मूला हो जाएगा। ये फार्मूला हो जाएगा। ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन और क्या कहते हैं वन थर्ड फैक्टर के बीच में ये रिलेशन हो जाएगा। और मेजॉरिटी में आपको एसिटिक एसिड बेंजोइक एसिड ही दिखाई देता है। मेजॉरिटी में जो है आपको एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड में ही आपको इस तरह से जो है क्वेश्चन दिखाई देते हैं। तो ये रिलेशन आप जो है मालूम होना चाहिए। आई की वैल्यू भी क्या आएगी, देखिए यहाँ लेस देन 1 रहेगी, तो ये if it form dimer in solution, मतलब डाइमर बता दिया है इसने, इन सॉल्यूशन ये दिया। आपको देखिए बेंजोइक एसिड के लिए भी हमने आपको फार्मूला बताया था। देखिए क्या क्या चीजें यहाँ दी गई। यहाँ आपको दिया गया है n बराबर 2, यहाँ आपको दिया गया है WB दिया 2 ग्राम, dissolve in water, weight of water यानी सॉल्वेंट, सॉरी weight of solvent 25 ग्राम। KF दिया गया है, KF कितना होता है 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये दिया है। और डेल्टा TF दिया गया है 1.62। तो अभी आपने फार्मूला पढ़ा था, डेल्टा TF एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लीजिए, एब नॉर्मल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लीजिए आप। बहुत सिंपल सा है, भी देखिए लग जाएगा, बहुत सिंपल सा। तो आपने लिया था डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M ना। अब M बराबर आप रख लीजिए, M क्या होता है हम देखिए अभी रख रहे हैं, पहले लिख लीजिए। अगर आप इसको ध्यान दीजिए, M बराबर क्या होता है, M बराबर होता है क्या चीज, ध्यान दीजिएगा, WB अपान MB इंटू WA इंटू 1000। और चूंकि मोलर मास तो बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड का मोलर मास होगा कितना जानते हैं 122 होगा, रख लीजिएगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हमारा हो जाएगा डेल्टा TF अपान KF इंटू M। अगर डेल्टा TF की वैल्यू रखे 1.62 आ रहा है, KF रखे 4.9 आ रहा है, और अगर इसको रखे M की वैल्यू तो WB इंटू 1000 ऊपर चला जाएगा MB इंटू WA। अगर इसी को सॉल्व करें 1.62 इंटू MB आ जाएगा कितना हो 122 और WA 25 अपान 4.9 इंटू कितना आ जाएगा WB 2 ग्राम इंटू 1000, ये हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। आई की वैल्यू देखिए आ रहा होगा यहाँ पे, सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है 0.504 आ रहा है, देखो तो आई की वैल्यू देखो आ रहा है यही
0.504 आ रहा भाई। यही वैल्यू आ रही है ना। अब यही वैल्यू आ रही, बस काम खत्म हो गया आपका। फार्मूला देखिए अब क्या है। फार्मूला आपने बताया ही था इसका, क्या बताया था? अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन 1/n माइनस 1। एन की वैल्यू दिया गया है 2, तो अल्फा बराबर आई माइनस 1 यानी 0.504 माइनस 1 अपॉन 1/2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 0.496 और इंटू 2 हो जाएगा, आधा बचेगा नहीं घटने पे, तो कितना हो जाएगा? 6 दूना 12 हो जाएगा। 6 दूना 12 सीधे सीधे 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19 और 4 दूना 8, 1 9, 0.99 आ जाएगा। क्यों? ये तो आ रहा है अल्फा की वैल्यू, और परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 99 पॉइंट एसोसिएट हुआ, यानी आंसर आपका यही हो गया। 99.2% जो है वो जो आपका एक बेंजोइक एसिड है वो एसोसिएट हुआ है। हुआ हो? यही आ रहा ना आंसर? यही आएगा, देख लीजिए।